दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय कृषि भूमि क्या होती है। अब भारत एक तो कृषि प्रधान राष्ट्र है। अब कृषि भूमि आप जो समझते हैं वो भूमि क्षेत्र जे उसकी अगर परिभाषा अगर समझ ले तो जो कृषि योग्य है, स्थायी फसलों के अधीन है या स्थायी चारागाहों के अधीन है, उसको हम कृषि भूमि मानते हैं। अब कृषि भूमि में अनाज जैसे अस्थायी फसलों के तहत भूमि हो सकती है, घास काटने या चरागाह के लिए अस्थायी घास के मैदान हो सकते हैं, बाजार या रसोई उद्यान के तहत भूमि हो सकती है और अस्थायी रूप से ये परती भूमि भी शामिल है जिसके ऊपर कुछ नहीं होते, ऐसी भी उसमें जमीन आ जाती है। अब कृषि भूमि आमतौर पर कृषि गतिविधियों के लिए समर्पित भूमि होती है। एग्रीकल्चर लैंड जिसे बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृषि भूमि के लिए आमतौर पे या कृषि गतिविधियों के लिए होती है। उसके ऊपर आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति का निर्माण आप नहीं कर सकते। आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज करने के लिए आपको परमिशन नहीं है। कृषि भूमि के अगर तीन प्रकार आप देखेंगे, ये कौन से हम अगर बात करने जाए तो पहली बात होती है कृषि योग्य भूमि, जिसमें फसल भूमि और परती भूमि दोनों का उसमें योगदान है। नंबर 2, स्थायी फसलों के तहत भूमि। बहुत बार ऐसे होते कि स्थायी फसलों है या ऊस रहता है या द्राक्ष रहती है, स्थायी फसलों की रहती है और चरागाह या घास के मैदान होते हैं। और बकरी के लिए, गाय के लिए, ये उनके चरागाह के लिए वो मैदान पैदा किए जाते हैं। ये शेत यानी कृषि भूमि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एनआरआई द्वारा कृषि भूमि की बिक्री वो कर सकता है, पर एनआरआई या ओसीआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ये कृषि भूमि परचेस नहीं कर सकता है, ये खरीद नहीं सकता है। हाँ, वो विरासत में वो पाने की क्षमता होता है, उसके लिए सक्षम है, पर वो ऐसे जाके खरीद नहीं सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर वो शेतकरी है तो ही वो शेत जमीन या कृषि भूमि ले सकता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना वो अपने पास रख सकता है, कृषि भूमि कितनी रख सकता है, तो 54 एकड़ जमीन ज्यादा से ज्यादा उसके नाम पे हो सकती है, किसी एक के नाम पे हो सकती है। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में केवल कृषक ही कृषि भूमि खरीद सकता है। मान लो उसके माता पिता है या दादा दादी ये कोई कृषक है, शेतकरी है, तो वो व्यक्ति खेती ले सकता है, कृषि भूमि परचेस कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास भारत में, महाराष्ट्र छोड़ के भारत में किसी और राज्य में अगर कृषि भूमि है तो भी उसको शेतकरी करके माना जाता है और वो खरीद पा सकता है। पर अगर मैं शेतकरी नहीं हूं, मेरे माता पिता या दादा दादी शेतकरी नहीं है, तो मैं परचेस नहीं कर सकता। इतना याद रखें। आज का विषय कृषि भूमि के बारे में था। मुझे लगता है कम शब्दों में आपको इसके मैंने जानकारी दी। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।